नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 30 सितंबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। क्योंकि सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ है नहीं कवर करने को, बट एक एक करके सारा न्यूज़ देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदांता टू डीमर्ज इनटू 6 लिस्टेड कंपनीज। देखिए वेदांता लिमिटेड, इसने बहुत बड़ा एक अनाउंसमेंट किया है कि ये कंपनी जो है अब 6 अलग अलग कंपनीज में हो जाएंगे डीमर्ज। देखिए एक होता है प्रोसेस ऑफ मर्जर, ठीक है, जिसमें दो कंपनी मिलकर एक कंपनी बनाती है। एक होता है प्रोसेस ऑफ डी मर्जर, जिसमें एक कंपनी अपने एक से ज़्यादा यू नो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कंपनीज कब करती है, जब कोई कंपनी कॉन्ग्लोमरेट हो। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है दोस्तों, जब एक ही कंपनी कई अलग अलग चीज़ों में एंगेज होना। जैसे कि अगर आपका बेस्ट एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगर आज के डेट में बोले तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो वो एच जो है अलग अलग आपके सेगमेंट से इन्वॉल्व है, ठीक है। रिलायंस, आई थिंक ये रिलायंस ज़्यादा अच्छा बेटर एग्जांपल रहेगा उससे। रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडिया लिमिटेड कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। जैसे मान लो आपका माइनिंग बिजनेस हो गया, या पेट्रोलियम बिजनेस हो गया, आपका टेलीकॉम बिजनेस हो गया, या आपका फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। तो ये इतने सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, ये कंपनीज ना अपने हर एक यूनिट को ना उसके बिजनेस वाइज बांटने की कोशिश करती है। कभी कभी जब कॉन्ग्लोमरेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा बोला जाता है कि कॉन्ग्लोमरेट ऑलवेज स्कोर वैल्यूएशन लोअर दैन सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स, ठीक है। यानी कि अगर आप सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स करोगे और कॉन्ग्लोमरेट का वैल्यूएशन करोगे तो कॉन्ग्लोमरेट का वैल्यूएशन कम आएगा। यानी कि अगर आप वेदांता का भी अगर प्रेजेंट केस ले, तो प्रेजेंट केस में वेदांता बोलता है कि क्योंकि वेदांता लिमिटेड का प्राइस कम है, तो हम वेदांता को 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सो दैट हर एक का वैल्यूएशन बहुत अलग अलग आए, और उसका देखना वैल्यूएशन जो है वो टोटल हमारे कंपनी के मार्केट प्रेजेंट मार्केट कैप से बड़ा हो जाएगा। वेदांता लिमिटेड का भी आपको आपने सुना होगा हाल फिलहाल में कि भाई ये कंपनी जो है कई डेट में अभी फंसी हुई है, ठीक है। इसका डेट का रिन्यूअल ड्यू है 2024-25 में। तो अब क्या है, 24-25 के रिन्यूअल के पहले इनका ये था एम कि हम शेयर्स इशू करेंगे, और शेयर्स जो इशू करेंगे उसके या तो हम डाइवेस्ट कर देंगे और नया शेयर्स, या तो नया शेयर्स इशू करेंगे। अब डाइवेस्टमेंट का प्रॉब्लम क्या जा रहा था कि ये लोग को अच्छा वैल्यूशन नहीं मिल रहा था, ठीक है। इतना वैल्यूशन नहीं मिल रहा था कि भाई जितना ये लोग सोचे थे कि भाई इतना डाइवेस्ट करके हम पैसा उसको चुका देंगे। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए वेदांता लिमिटेड में तो वेदांता का होल्डिंग कंपनी का बहुत सारा शेयर है, और वेदांता लिमिटेड जब डाइवेस्ट या डीमर्ज होगी तो उस वेदांता लिमिटेड का उन 6 कंपनीज में अलग अलग में शेयर हो जाएगा। तो अब जो है प्रमोटर्स ये बोल रहे हैं कि ठीक है हम अलग अलग कंपनीज में डाइवेस्ट कर देंगे और अपने हिसाब से इसका स्टेक्स बेचना चालू कर देंगे, सो दैट हमारे पास जब पैसा आएगा तो हम वेदांता जो एकदम जो होल्डिंग कंपनी है वो उसको पैसा दे के पैसा चुका देंगे। ये कई साल पहले अडानी इंटरप्राइजेज ने भी किया था दोस्तों। अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कई सारे कंपनीज में अपने आप को डाइवेस्ट किया था, जैसे पावर ट्रांसमिशन और आपका ग्रीन एनर्जी, 3-4 अलग अलग कंपनीज में डाइवेस्ट किया था। तो अब जाके वेदांता भी इसी चीज़ को अडॉप्ट करी है। हाल फिलहाल में देखा जाए तो रिलायंस ने भी ये चीज़ किया थोड़ा बहुत, जैसे रिलायंस ने जियो फाइनेंशियल्स अपने अलग कर दिया रिलायंस इंडिया लिमिटेड से। वैसे ही अलग अलग करते करते ये लोग एक साथ में मतलब हर एक एक कंपनी को अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग डोमेन में रखेगी, सो दैट सारे कंपनी का शेयर भी है रहे उनके पास, और सारे कंपनी का वैल्यूएशन भी एकदम हाई कमांड कर पाए। मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूँ दोस्तों ये न्यूज़, क्योंकि देखिए आए दिन देखना नहीं होता ये इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट अपने आप को डाइवेस्ट कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगा। डीमर्जर का मतलब डीमर्ज कर रहा है, डीमर्जर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हो सकता है ये। और जब ये डीमर्ज करेगा तो अपने इसका वैल्यूएशन भी देखेंगे, जब ये डीमर्ज करेगा कि वैल्यूएशन कैसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक कंपनी को हर एक तरीके से अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन किया जाता है। सम ऑफ द पार्ट्स जिसे बोलते हैं। आप एक फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिज़नेस है उसे वैल्यू नहीं कर सकते स्टील कंपनी का जो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी से, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी रहेगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनेगा। इसलिए मैं आपको बेस बना रहा हूँ, क्योंकि आने वाला टाइम में हो सकता है अपने इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, नेक्स्ट इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग लाइकली इन नवंबर। देखिए इसमें बस ये चीज़ समझ लीजिए कि इंडिया और यूएस का 2+2 डायलॉग होता क्या है और किस बारे में। देखिए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग मतलब क्या होता है, एक डिप्लोमेटिक समिट है
ये 2018 में चालू हुआ है। कौन कौन इसमें बैठते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफ यूएस। ठीक है, तो 4 लोग बैठे, एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे इंडिया से, एक डिफेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया से, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस से, और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, तो ये 4 लोगों का मीटिंग रहता है, हर साल रहता है। 2018 से, जैसे मैंने आपको बताया, चालू हुआ है। इस बार किस बारे में है? फोकस ऑन इंडिया यूएस कोलैबोरेशन ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्रिएटिंग रेजिलेंट सप्लाई चेन। ठीक है, ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने का जो स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद से जो एक्टिविज्म दिख रहा है सारे कंट्रीज़ के बीच में, तो ऑब्वियसली उसको आगे रखते हुए ये मिनिस्ट्रियल डायलॉग उस पर भी फोकस करेंगे। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, बंद 44 फ्लाइट्स कैंसिल, नॉर्मल लाइफ हिट। देखिए हुआ क्या कि कावेरी वाटर वाटर डिस्प्यूट, एक्चुअली क्या है कि कावेरी वाटर जो है ना, कई सालों से इस चीज़ के लिए प्रॉब्लम जा रहा है। स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स अपने कितना क्या परसेंटेज में शेयर होगा कावेरी वाटर का, वो चीज़ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। और ये इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में हर स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो मतलब अक्रॉस इंडिया वाटर के तो शॉर्टेजेस हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया जो ग्लोबल रैंकिंग में भी आता है तो एक वाटर का जो है शॉर्टेज में ही आता है, मतलब जिन कंट्रीज़ में वाटर का शॉर्टेज होता है उन इंडिया एक है। ठीक है, तो अभी तमिलनाडु में जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। आपने सुना ही होगा कि चेन्नई जो है ऑलमोस्ट एक ड्राई स्टेट है, और पानी की जो प्रॉब्लम है चेन्नई में कब से हो रही है। तो अब इस केस में, और इनफैक्ट तमिलनाडु, अक्रॉस तमिलनाडु में भी ऐसा है। और तमिलनाडु अगर आप देखोगे तो लोअर रिपेरियन स्टेट है, मतलब आपका जो तमिलनाडु का जो लोकेशन है वो लोअर है। तो अगर ऊपर वाला स्टेट जैसे कि कर्नाटका हो गया, अगर वो लोग अगर पानी नहीं छोड़ेंगे अलग अलग नदियों का, तो जैसे कि कावेरी, तो वो बाकी के लोअर रिपेरियन स्टेट्स में नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जांपल कावेरी का अगर नहीं छोड़ते, कर्नाटका में इसी चीज़ के लिए डिस्प्यूट चल रहा है कि कर्नाटका के फार्मर्स बोल रहे हैं कि भाई हमारे लिए पानी है नहीं और हम आपको पानी नीचे दे देंगे। तो कावेरी, ये तमिलनाडु बोल रहा है कि ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी, हमें भी तो पानी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए कावेरी का डिस्प्यूट काफ़ी सालों से चल रहा है। तो अभी क्या हुआ, हाल फिलहाल में कावेरी के पानी को बोला गया, अनाउंस किया गया कि रिलीज़ किया जाएगा तमिलनाडु में। तो कई सारे फार्मर्स जो है प्रो कनाडा फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट में आ गए। ठीक है, और उन्होंने फिर बंद को कॉल किया है, एंड सेवरल फ्लाइट्स वेर ऑल्सो कैंसल्ड ड्यू टू दिस। तो ये काफ़ी सालों से ही मुद्दा है, एंड इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल के भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि सेंटर भी अपना बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे पा रहा है इस चीज़ में। जो भी है सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है डिसीजन, तो स्टेट आपस में जितना कोऑपरेट कर ले उस चीज़ के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये तो देखिए तभी हो पाएगा ज़्यादा जब कई सालों तक सेम सरकार रहे स्टेट में। और आपको पता है साउथ के पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टीज़ कितने स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो अगर कांग्रेस है भी अभी बैंगलोर में, सॉरी कर्नाटका में, तो भी साउथ के बाकी सारे स्टेट्स में सेम पार्टी आना मुश्किल है। 28% GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग कम्स इनटू इफेक्ट टुमारो। आपको पता होगा कि 28% GST, मैंने इसके बारे में कई बार समझाया है। तो वही है कि 28% GST जो है 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। देखते हैं अब क्या है। इंडस्ट्रीज़ तो काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हमें एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, बट GST अथॉरिटी एकदम एडमेंट है कि अब तो नहीं मिलेगा कुछ भी। थाउजेंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स गेट GST नोटिस फॉर FY18। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए कई सारे इनकम टैक्स कई सारे GST के नोटिस दिए गए। हुआ क्या ना दोस्तों, देखिए 2018 में जब GST एप्लीकेबल हुआ ना, तो कई सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि भाई अगर मान लो देखिए होता क्या है इसमें कि भाई GST का पार्टी जब तक बिल नहीं चढ़ाएगा तब तक आप आपके क्रेडिट में ले नहीं सकते हो, और क्रेडिट में ले नहीं सकते हो तो उसका इनपुट, मतलब आपके क्रेडिट में रिफ्लेक्ट नहीं करें, और रिफ्लेक्ट नहीं करें तो आप इनपुट ले नहीं सकते। हो क्या रहा था पहले, जब अगर किसी का पार्टी ने बिल कर दिया और वो अगर पोर्टल में नहीं भी चढ़ाया, तो सामने वाला जिसे इनपुट लेना है, एज इन मेरे को मान लो किसी ने 100 रुपये का माल बेचा, मैंने किसी को 200 रुपये का उसको बेच दिया। अब वो सामने वाला अगर 18% GST मेरे पोर्टल में नहीं चढ़ाया, तो मैं तो अपने जेब से वो बेचने के बाद 36 रुपीज़ अपने पॉकेट से नहीं दूंगा। तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है, वो तो बाद में कभी ना कभी चढ़ा ही देगा, मैं 36 चढ़ा देता हूँ और 18 बाद में वो जब चढ़ाएगा तब क्लेम हो जाएगा। बट ये चीज़ गलत है। जब तक आपके 2A में रिफ्लेक्ट
करके 2B में नहीं रिफ्लेक्ट करता है। देखिए पहले जब आप पार्टी चढ़ाता है तो 2A में रिफ्लेक्ट करता है, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो 2B में रिफ्लेक्ट करता है। आपके अकाउंट में जब तक 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, आप उसका जीएसटी इनपुट लेना आपके लिए बाद में प्रॉब्लम दे सकता है। तो पहले क्या होता, 2A छोड़ो, मतलब 2B छोड़ो, 2A में भी अपलोड नहीं होता था, बस सामने वाले के पास बिल आ गया, सामने वालों ने क्लेम ठोक दिया। तो अब क्या है, जीएसटी अथॉरिटीज़ उन लोगों को तो नोटिस भेज भी रही है। देखिए ये तो कन्फ्यूजन वाला बात था कि भाई पहले कन्फ्यूजन था क्योंकि लॉ वगैरह में तो ये भी था, और कई सारे पार्टीज विलफुली भी इस चीज़ को कर रहे थे कि भाई जीएसटी का इनपुट ले रहे थे ज़बरदस्ती, कोई चीज़ का जो इनपुट क्लेम नहीं हो सकता जैसे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह, उसका भी इनपुट ले रहे थे। तो ऑब्वियसली अब नोटिस तो आएंगे ही आएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।